बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। इस्तिग़फ़ार पढ़ने में बहुत से लोग दो गलतियाँ करते हैं और उन्हें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता। मोहतरम नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार पढ़ने का सही तरीका क्या है और कौन सा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, कौन सा इस्तिग़फ़ार पढ़ना सबसे अफजल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इस्तिग़फ़ार पढ़कर थक गए हैं, कई दिनों से कई महीनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन मोहतरम नाज़रीन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारी तो कोई मुश्किलात दूर नहीं हो रही, हमारा रिज़्क़ की प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हो रही, हमें तो परेशानियों ने घेर रखा है। अगर आप अपनी दो गलतियाँ दुरुस्त कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कहती हूँ चंद दिन इस्तिग़फ़ार पढ़ें और इसके फ़ायदे देखें। जो फ़ज़ीलतें आपको हासिल होंगी अल्लाह आपको वो इनाम अता फ़रमाएगा। बहुत से लोग इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत से उलमा से सुना है कि इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलतें हैं। इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलतें हैं। जो शख़्स इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, अल्लाह ताला उस शख़्स के लिए राहें हमवार कर देते हैं, यानी उसके लिए बंद रस्ते भी खोल दिए जाते हैं और उसकी रुकावटें दूर कर दी जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, उसकी ज़िंदगी में आने वाली हर रुकावट दूर हो जाती है, परेशानियों और गमों से दूर कर दिया जाता है और उसे अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाता है कि यहाँ से उसका वहमो गमा नहीं होता। अल्लाह उसे गैब के ख़जानों से माला माल कर देता है। ये हदीस सुनी और तस्बीह लेकर बैठ गए और इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया और फिर कहते हैं हमें कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, हमें तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, इसकी कोई फ़जीलत नहीं मिल रही, इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार वो वजीफ़ा है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। कोई भी परेशानी, रुकावटें, मुश्किलातों में घिरा हुआ है, घर में कोई भी सुकून नहीं, तो जिस तरीके से आज हम आपको बताएंगे इस तरीके से इस्तिग़फ़ार करें तो तमाम मुश्किलातें हल हो जाएंगी। यहाँ इस्तिग़फ़ार के बेशुमार फ़ायदे हैं, वहाँ कुछ शराइत भी हैं। इनमें अव्वलीन ये है कि अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर मानना और उसके लिए दिल में जज्बा इखलास का मौज़ून होना और आजिज़ी इनकिसारी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जा होना और खुशू व ग़ुज़ू के साथ उसके अहकामात को समझना और उन पर अमल करना। जबकि इस्तिग़फ़ार पढ़ने में तहारत जिस्मानी रूहानी का होना बहुत ही ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, तो आएँ इस्तिग़फ़ार पर एक लकड़हार का मैं आपके सामने वाक़या पेश करती हूँ कि उसने इस्तिग़फ़ार के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को कैसे बदला और इस्तिग़फ़ार करने से कौन कौन सी रहमतें उस पर अता हुई। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत बकर बिन अब्दुल्ला अल-मज़ानी जो अपने वक़्त के फ़िक़ा और इब्तिदाई ताबीईन में से थे, वो कहीं रास्ते में चल रहे थे, उनके आगे आगे एक लकड़हार चल रहा था और वो कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो हज़रत अबू बकर अब्दुल्ला अल-मज़ानी ने उससे कहा, क्या तू इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं जानता? लकड़हार ने कहा, क्यों नहीं, मैं हाफ़िज़े कुरान हूँ और बहुत सारी बातें जानता हूँ, लेकिन इंसान गुनाहों और फ़ज़ल व अनाम के मुबीन इधर उधर रुख बदलता रहता है, इसलिए मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ और उसके फ़ज़ल व अनाम के लिए उसका शुक्र और तारीफ़ करता हूँ। तो हज़रत बकर बिन अब्दुल्ला अल-मज़ानी ने कहा कि बकर नादान रहा और लकड़हार हकीकत को पा गया। मोहतरम नाज़रीन, वो लकड़हार कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी में जब से मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहा हूँ, कभी भी कोई परेशानी नहीं आई और कभी भी कोई मेरा काम नहीं रुका। हर वक्त मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरसती रहती हैं। मैं अपने रब से जो मांगता हूँ, मेरा रब वो मुझे फ़ौरन अता फ़रमाता है और मेरे घर के रिज़्क़ में रब की रहमतें बरकतें शामिल हैं। लकड़हार कहने लगा, आज तक मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर इतना ही करम अता फ़रमाया। वतने अज़ीज़ पाकिस्तान को जिन बहरानों और मुश्किलातों का सामना है, वो हमारी दीन से दूरी का नतीजा है, लेकिन हमारा रब गफूर रहीम है, वो अपने बंदों को आज़माता है कि वो कब अपने बदअमलियों से बाज़ आकर मेरी तरफ रजू करते हैं, कब इस्तिग़फ़ार करते हैं ताकि मैं इन्हें बख्श दूँ। कुरान करीम में ऐसी कई आयत मौजूद हैं
جن میں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ آئیں ہم صادق دل اور پر خلوص دل کے ساتھ بارگاہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر استغفار کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہوں، یعنی ہماری کامیابی، بھلائی اور ہمارے درجات کی بلندی سرچشم ہے۔ اس سے ہم مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دیگر عنایات کے علاوہ ہمارے رزق میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے نہ تو استغفار پڑھنا ہے اور نہ ہی استغفار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ پڑھنے کا طریقہ ٹھیک ہے، یا تو پھر آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے استغفار اس طریقے سے نہیں پڑھنا۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور پلیز ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔